नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक दवा मेडोराइनम के बारे में बात करेंगे। ये जो दवा है मेडोराइनम, ये बनता है गोनोरियल डिस्चार्ज से, गोनोरियल वायरस से ये दवा बनती है। और दोस्तों, ये दवा बहुत अच्छा काम करती है जब क्रॉनिक रियूमेटिज्म की प्रॉब्लम हो, बच्चे जिनकी की हाइट नहीं बढ़ रही हो, बच्चों की हाइट कम हो, मैल एसिमिलेशन की प्रॉब्लम हो, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो, इस तरह के तमाम प्रॉब्लम में मेडोराइनम दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए इसी दवा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की होम्योपैथिक मेडिसिन मेडोराइनम। तो दोस्तों, ये जो दवा है मेडोराइनम, ये बनती है गोनोरियल डिस्चार्ज से, यानी कि गोनोरिया का जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज से ये दवा बनती है, गोनोरियल वायरस से ये दवा बनती है। और इस दवा में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चों की हाइट कम रह गई है, मैल एसिमिलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ बच्चों को दांत लेट से आ रहा है और जो दांत के एजेस हैं वो सेरेटेड है, स्मूथ नहीं है, धारी धारी वाले जो दांत के एजेस हैं उसमें से धारी धारी बने हुए हैं। क्रॉनिक रियूमेटिज्म के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। जॉइंट पेन हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, चलते हैं तो पैर के तलवे में दर्द होता है, हील में दर्द होता है, सोल में दर्द होता है, इस प्रकार के जो रियूमेटिक कंप्लेन हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, जो मेडोराइनम दवा है इसमें हमें समझना है कि इसमें जो हमें मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वो जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो एक पेंडुलम की तरह है, यानी कि कभी एक एक्सट्रीम, कभी एकदम दूसरा एक्सट्रीम। ऐसे तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स होते हैं उसमें हमारी और भी दवाइयाँ हैं, जैसे इग्नेशिया है, पर जो मेडोराइनम है, मेडोराइनम की तरह कॉन्ट्राडिक्शन, यानी एक पोल, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, इस प्रकार के सिम्टम का जो हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है या वेरिएशन दिखता है, वो हमें और किसी भी दवा में नहीं दिखता जो हमें मेडोराइनम में दिखता है। यानी कि कभी तो आपको लगेगा कि जो मेडोराइनम का पेशेंट है, अगर एक बच्चा है आया है, तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा ही पोलाइट है, वेल स्पोकन है, और नेक्स्ट विजिट में आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो बेसिकली इस तरह से मेडोराइनम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और मेडोराइनम का मूड कभी भी एकदम अच्छा हो सकता है या कभी भी एकदम ही वो खराब हो सकता है। तो बेसिकली पेंडुलम की तरह इनका जो मूड है वो स्विंग करता है, एक एक्सट्रीम या तो दूसरा एक्सट्रीम। दोस्तों, मेडोराइनम में हमें ये भी देखने को मिलता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे पास होता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा है, तो टाइम पासेस स्लोली। ये भी एक मेडोराइनम के मेंटल सिम्टम्स में हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेशन है जो हमें देखने को मिलती है। अब हमने बात करी बच्चों की। बच्चों में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और दोस्तों जो मेडोराइनम की दवा है इसको 200 पोटेंसी में देते हैं। इसको हम बहुत जल्दी रिपीट नहीं करते हैं, महीने में एक बार देते हैं या 15 दिन में एक बार, वो कम्प्लीटली निर्भर करता है कि कैसे हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो कभी क्या होता है कि हमने दवा दी है, पेशेंट रिकवर कर रहा है, फिर एक स्टेज आ गया जहाँ पे और फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा, एक प्लेटू फेज हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ दवाइयाँ काम कर सकती है, कुछ दवाइयाँ हमें मदद कर सकती है, और मेडोराइनम उनमें से एक दवा है। दोस्तों, मेडोराइनम के जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो भी बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो नाक में से डिस्चार्ज होना, और जो नाक का म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं ओजेना, जिसमें कि एट्रोफी हो जाता है और नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, डिस्चार्ज होता रहता है खूब सारा, और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बॉडी में से स्मेल आती है, डिस्चार्ज में से स्मेल आती है। तो ऐसे नेज़ल कंप्लेन या रेस्पिरेटरी कंप्लेन के लिए भी मेडोराइनम एक अच्छी दवा है। कटारल कंप्लेंट्स के लिए मेडोराइनम एक बहुत अच्छी दवा है।
कानों में इचिंग महसूस हो सकता है, क्योंकि अगर नाक की प्रॉब्लम हो रही है और खराश की प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में कान में भी हमें इचिंग वगैरह का महसूस हो सकता है। आँखों में ब्लेफराइटिस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, हमें एब्डोमिनल सिम्टम्स में देखने को मिल सकता है कि लिवर के रीजन में पेन हो रहा है या स्प्लीन में पेन हो रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। मेडोराइनम में जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है वो हो सकती है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। तो लिम्फ नोड हमारे बॉडी में हर जगह पे मौजूद होते हैं, तो पेट में लिम्फ नोड की अगर सूजन हो जाए अगेन बच्चों में, तो भी मेडोराइनम एक बहुत अच्छी हमारी दवा है। दोस्तों, मेडोराइनम क्योंकि बनती है गोनोरियल डिस्चार्ज से, तो इसीलिए मेडोराइनम के जो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं वो भी काफ़ी प्रोनाउंस्ड हैं। तो बर्निंग यूरिनेशन हो सकता है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस यानी कि बेड में यूरिन पास हो जाना एक एज के बाद, यानी कि टीनेज में अगर किसी बच्चे को बेड में यूरिन पास हो जाता है, बड़ों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, स्पेशली बड़ों में जब ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों में नहीं अगर बड़ों में हो रही है, तो उसके लिए भी मेडोराइनम एक अच्छी दवा है। प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन के लिए ये एक अच्छी दवा है। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा है, बेनाइंग हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट है, उसके साथ साथ बर्निंग यूरिनेशन है, तो इसमें भी जो मेडोराइनम दवा है ये अच्छा काम करती है। दोस्तों, मेडोराइनम के जो पेशेंट होते हैं, ये सनराइज से सनसेट तक इनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सनसेट के बाद यानी कि शाम के बाद या रात के टाइम पे जो पेशेंट है उनको थोड़ा सा बेटर फील होता है। रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी दवा, चलने में दर्द है और सोल में दर्द है, सोल में जलन हो रहा है, हील में दर्द है, जब चलते हैं तो एंकल मुड़ जाता है, ईजी टर्निंग ऑफ द एंकल, तो ऐसी भी सिम्टम्स अगर है तो इसमें भी जो मेडोराइनम दवा है ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक डीप एक्टिंग साइकोटिक मेडिसिन मेडोराइनम, जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं। ये जनरली हायर पोटेंसी में दी जाती है, 200 से हम इसको शुरू करते हैं और ये दवा आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, जिस तरह के सिम्टम्स हैं उस हिसाब से हम इस दवा को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी होम्योपैथी की दवा मेडोराइनम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं वो भी संभव है, ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।